यहाँ पर हम एक पर्सन के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यह है कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर वो है x इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर। एंड जैसे जैसे इसका मूवमेंट होते जाता है हम उसके मोशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे अगला टाइम हमने लिया t इज इक्वल टू 5 सेकंड, जहां पर हमें उसका पोजीशन मिला x इज इक्वल टू 10 मीटर। सो इस इंटरवल में जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसमें हम पाएंगे कि उसका जो डेल्टा एक्स है या चेंज इन पोजीशन है वो हो गया 10 मीटर, दैट इज 10 माइनस 0 दैट इज 10 मीटर। और डेल्टा टी चेंज इन टाइम हो गया 5 माइनस 0 दैट इज 5 सेकंड। हमने इसके मोशन को फर्दर ऑब्जर्व किया टिल टी इज इक्वल टू 10 सेकंड और हमने देखा कि उसका पोजीशन हो गया 20 मीटर्स, एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो इस दूसरे इंटरवल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए जो डेल्टा एक्स आएगा वो आ जाएगा 10 मीटर, दैट इज 20 माइनस 10। और डेल्टा टी चेंज इन टाइम हो गया 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेकंड। और अगर इस पूरे इंटरवल की बात की जाए तो पूरे इंटरवल में जो डेल्टा एक्स होगा उसे हम लोग कहेंगे 20 माइनस 0, क्योंकि फाइनल टाइम है 10 और इनिशियल है t इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पोजीशन 20 माइनस 0 ये हो गया 20 और डेल्टा t हो गया 10 सेकंड। सो इस ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो पर्सन का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहां पर है 10/5 दैट इज 2, यहां पर भी है 10/5 दैट इज 2, यहां पर है 20/10 दैट इज ऑल्सो 2। सो ये जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ये कहलाता है वेलोसिटी। और अगर किसी पर्सन का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कांस्टेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होने से हम कहेंगे कि उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब सिर्फ एवरेज वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब है वो v एवरेज भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट होने से काम चलेगा, या v इंस्टेंटेनियस को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। इसके अलावा जो स्पीड होती है, चाहे एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, ये सारी चीजें सेम हो जाती हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सो आगे चलते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। सो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सिस। सो यहाँ पर हमने बना लिया इस तरह से, वर्टिकल डायरेक्शन बना लिया पोजीशन और हॉरिजॉन्टल में हम प्लॉट करने वाले हैं टाइम। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। तो पोजीशन इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम जो है हम लोग सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ मार्किंग्स बना लेते हैं। t इज इक्वल टू ये हो गया 0 के बाद ये हो गया 5 सेकेंड और यहाँ हमने ले लिया 10 सेकेंड। और उसी तरह से जो पोजीशन है, पोजीशन में अगर हम लोग मार्किंग कर दें तो पोजीशन हो गया 0 के बाद 10 मीटर्स एंड देन 20 मीटर्स। सो अगर इसके पोजीशन को वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम पे अगर हम लोग प्लॉट करने जाएं तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट जो है वो 0 मीटर पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ये। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर ऑब्जेक्ट है 10 मीटर्स पर। सो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर ये लाइन वर्टिकल खींच देंगे और इस तरह से ये 10 सेकंड पर हमको पोजीशन मिल जाएगा ये वाला। और उसके बाद आगे चलें तो ये वाला जो पोजीशन है वहाँ पर टाइम है 10 और पोजीशन है 20, तो ये लास्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, तो देखिए ये कर्व इस तरह का बनने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा जब हम लोग ड्रॉ करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। सो यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। और इससे देखते हैं हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस ग्राफ से। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी ग्राफ का स्लोप। तो अगर हम इस स्लोप को निकालें, दिस स्लोप इज एंगल मेड बाय दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे टी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस विल बी कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो ये स्लोप है वो हर जगह सेम रहेगा। मतलब आप कहीं पर भी
इसके टेंजेंट के साथ टी एक्सिस का एंगल निकालेंगे तो वो हमेशा थीटा आएगा और ये कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये टैन थीटा क्या होगा, सो ये टैन थीटा होगा, देखिए ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, सो इसमें हाइट है ये 20, दिस हाइट इज 20 एंड दैट डिवाइडेड बाई 10, सो ये होगा 20 और यूनिट भी है मीटर एंड दैट डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, सो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ में ये हमको देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलता है हमें स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ से। और ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। और इसी स्लोप को डिफरेंशिएशन में dx/dt, ये तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए, या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी लिख दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो dx/dt निकालिए या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकालिए, दोनों सेम है। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का दिखेगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर अगेन फिर से कुछ एक्सिस बना लेते हैं। सो अगेन यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में हम बना लेते हैं वेलोसिटी के लिए, और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने बना लिया टाइम के लिए। सो यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे वेलोसिटी, और इस पर्टिकुलर केस में ये रहेगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे टाइम। सो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका जो ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी का वो सिंपल आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा ही, स्ट्रेट लाइन है, और साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। इससे दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे अगर हमें किसी इंटरवल, लेट अस से कोई एक इंटरवल हम लोग चूज कर लेते हैं बिटवीन t इज इक्वल टू 5 से लेके t इज इक्वल टू 10 तक, और हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, अगर हम फाइंड करना जाए इस ग्राफ से, तो हम पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है अगर यूनिफॉर्म मोशन है इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस ग्राफ में वो कौन सा चीज रहेगा, इस ग्राफ में रहेगा कि यहाँ पर 5 के साथ वर्टिकल लाइन, 10 के साथ वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर ये जो एरिया हो जाएगा दिस एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर केस में होगा 10 माइनस 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, ये हमने पहले भी निकाल के रखा है। देखिए 5 से 10 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर्स। सो इन जनरल जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, और ये सिंपल क्या हो जाएगा एरिया अंडर द वी टी कर्व, एरिया अंडर द वी टी कर्व। और ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये क्या मिलेगा आपको, ये रेक्टेंगल मिलेगा। इसके बाद लास्ट इसका अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें, अगर इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो वो किस तरह का बनने वाला है। तो यहाँ पे अगेन हमने 2 एक्सिस बना ली है, और यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं एक्सेलरेशन, और यहाँ प्लॉट कर रहे हैं अगर टाइम। सो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, या उसे लिखा जाता है डेल्टा v/डेल्टा t। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में dv या डेल्टा t हमेशा क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ग्राफ किस तरह का दिखेगा, सिंपल एक लाइन चलेगी जो t एक्सिस के साथ इस तरह से मर्ज हो जाएगी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन।